इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। इस वक्त देश की बहुत बड़ी फायरिंग रेंज में फायर पावर का बहुत बड़ा शो चल रहा है और यह पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप उन धमाकों को भी देख सकते हैं जिनकी गूंज इस वक्त पाकिस्तान की जमीन तक पहुंच रही होगी। भारत की सेना क्या कर रही है और इस फायर पावर को दिखाने से होगा क्या, यह समझने के लिए मनीष प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। पाकिस्तान की सरहद से दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर। हाई ऑल्टीट्यूड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 15,000 की फीट पर इस K9 वज्र टी को टेस्ट किया गया है और यही इसकी अद्भुत क्षमता है जिसकी वजह से चीन के सटे हुए बॉर्डर पर इसको टेस्ट किया गया। हम आपको बता दें, सेमी डेजर्ट टेरेन हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, वहां पर पूरे पैरामीटर्स को आगे डोमिनेट करता हुआ ये K9 वज्र टी है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से K9 वज्र टी दिखा रहा है। भारत ने तोपखाने का मुंह खोल दिया है। गोलों की ऐसी बरसात आपने इससे पहले कब देखी थी? आज देख लीजिए कयामत किसे कहते हैं। ये भारतीय सेना की 130 mm गन है जिसकी रेंज 27.5 किलोमीटर इफेक्टिव है और दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की ये पूरी काबिलियत रखता है और इसीलिए इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल की अलग अलग जगहों पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। K9 की ये बमबारी खास क्यों है वो समझिए। ये लद्दाख में K9 वज्र स्पेशल पर्पस हॉविट्जर यानी 155 mm की तोप है। जून और जुलाई में ये लद्दाख में टेस्ट की गई है और अब इसे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके महाजन रेंज में फिर परखा जा रहा है। ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाते हुए इस समय महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कमांड पोस्ट सेटअप किया जा रहा है। ये BMP है जिसमें 7+3 की फॉर्मेशन में भारतीय सेना के जवान सबसे पहले इस पूरे एरिया की टो लेने आए हैं ताकि आसानी से यहां पर डिप्लॉयमेंट किया जा सके। वहीं K9 वज्र टी जिसे हाल ही के दिनों में हाई ऑल्टीट्यूड एरिया यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख इलाके पे इसकी टेस्टिंग की गई और 4 वज्र को C-17 ग्लोबमास्टर में ले जाकर लद्दाख में उतारा गया और अब यहां पर इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है K9 वज्र टी जिसकी रेंज 38 किलोमीटर इफेक्टिव है और ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। कई बार K9 वज्र तोप को लोग टैंक समझ लेते हैं, लेकिन ये टैंक नहीं है। ये एक शुद्ध तोप है जो एक टैंक नुमा कैरियर पर फिक्स की गई है। फायदा यह है कि तेजी से मूव करते हुए दुश्मन के इलाके में बमबारी करते हुए बढ़ती है और रास्ता क्लियर करती जाती है। ये पानी में भी आसानी से फ्लोट कर सकता है और पूरी बैटरी यहां पर यानी 6 K9 वज्र टी को डिप्लॉय कर दिया गया है। जहां एक तरफ K9 वज्र टी है तो वहीं दूसरी तरफ कमांड पोस्ट से सारी जानकारी दी जा रही है। ये OP पोस्ट है जहां से ऑब्जर्वेशन देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि दुश्मन इस समय कहां है। वहीं दूसरी तरफ हरकत शुरू हो गई है क्योंकि यहां पर जो इस समय भारतीय सेना के जवान है वो इसमें से बाहर निकले। उन्होंने इस गन को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और ये गन का जो सबसे आगे का बैरल है वो अब ऊपर की तरफ माउंट हो रहा है यानी दुश्मन को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की काबिलियत के साथ इस समय K9 वज्र टी अब डिप्लॉय हो चुका है। हम आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यानी लद्दाख के 15,000 फीट की हाइट पर इसकी टेस्टिंग की गई है। पाकिस्तान की सरहद के करीब महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस एक्सरसाइज के कई मायने हैं। यहां से पाकिस्तान के बहावलपुर की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जहां न सिर्फ पाकिस्तान की 31वीं कोर का मुख्यालय है बल्कि यहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं और पाकिस्तानी सेना के इस अड्डे से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है आतंकी मसूद अजहर की जैश ब्रिगेड का हेडक्वार्टर। ये आर्टिलरी ब्रिगेड अपना जो ट्रेनिंग कर रही है जो कि आर्मर्ड डिव के अंडर में आती है, वो हर साल 2 से 3 महीने यहाँ पर
ट्रेनिंग करती है, अपने आप को वॉर के लिए फिट रखती है कि जब भी लड़ाई अगर हो तो हम लड़ाई करने में सक्षम रहें। हमारा इक्विपमेंट, हमारे जवान सभी फाइटिंग के लिए एकदम रेडी रहें। ये भारतीय सेना की 2 फ्रंट वॉर वाली तैयारी है। हम इस समय महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हैं। यहाँ पर 130 mm उसके साथ K9 वज्र को लगातार फायर किया जा रहा है डे नाइट ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ। ठीक सामने यहाँ पर गन लोडेड है और यही तैयारी इस समय की गई है। हम आपको ये भी बता दें कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि खासतौर पे जो इस समय के हालात हैं उससे निपटने के लिए भारतीय सेना बैटल हार्डेंड 24 घंटे और 365 दिन तैनात रहे। हमारे साथ कर्नल अमिताभ हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है? और आज यहाँ पर 130 mm गन्स और K9 वज्रा का ट्रेनिंग के लिए, फील्ड फायरिंग के लिए यूनिट मौजूद है और ये हर साल की तरह हर यूनिट की ट्रेनिंग होती है जिसमें तमाम क्रू अपनी तमाम ड्रिल्स की प्रैक्टिस करता है और आज आपके सामने आप इन्हीं दोनों गन्स की फायरिंग को देखेंगे। ये बेहतरीन ट्रेनिंग है जो हमारी स्किल्स और हमारे इक्विपमेंट और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और इसीलिए अब यहाँ पर ठीक पीछे आप देखें तो 130 mm की गन पूरी तरीके से लोडेड है। ओपी पोस्ट से उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है और अब ये फायर करने के लिए तैयार है। दरअसल सर्वत्र इज्जत और इकबाल के इस मोटो के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल की अलग अलग पोजीशन पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 130 mm गन को डिप्लॉय किया गया है जिसकी रेंज 27.5 किलोमीटर है और ये 1 मिनट के अंदर 3 राउंड फायर करने की क्षमता के साथ है। K9 वज्र तोप गुजरात के हजीरा में बनाई जा रही है। भारत में ये लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में मेक इन इंडिया के तहत दक्षिण कोरिया की कंपनी हानवा टेक्विन के साथ मिलकर बनाई जा रही है। जब से भारत के तोपखाने में K9 वज्र को शामिल किया गया है, इंडियन आर्मी की तोप शक्ति की रेंज बढ़ गई है। ये किसी टैंक की तरह चलने वाली तोप है जो जगह बदल बदल कर दुश्मन के इलाके में घुसकर बमबारी कर सकती है। 155 मिलीमीटर कैलिबर की K9 वज्र को 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। यह 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक गोला दाग सकती है, हालांकि उसके लिए आधुनिक गोलों की जरूरत होगी। K9 जो है वो एक आर्टिलरी में एक गेम चेंजर है। वन ऑफ द बेस्ट गन सिस्टम है वर्ल्ड में K9 वज्रा। एक्चुअली K9 वज्रा 155 mm हाउट्जर जो है ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जिसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर है और ये हाई एंगल और लो एंगल दोनों में फायर करता है। आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तहत इस समय करीबन 4000 से ज्यादा तोपों की जरूरत भारतीय सेना को है। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ अब भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है जिसमें धनुष, एटैक्स, K9 वज्रटी, M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर भी शामिल है और इसीलिए अब इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उसका युद्ध कौशल और क्षमता। भारत की तोप शक्ति क्या है, अब वो बहुत गौर से समझिए। इनमें कई तोप हैं जो अलग अलग कैलिबर की हैं, यानी उनके गोलों का साइज अलग अलग होता है। इनमें बोफोर्स 155 मिलीमीटर का गोला 25 किलोमीटर के दायरे में दागती है। M777 की रेंज 40 किलोमीटर तक है। लाइट फील्ड गन जो 105 मिलीमीटर का गोला 20 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है। वहीं M46 ये 130 मिलीमीटर की तोप 27 किलोमीटर दूर तक गोला फेंक सकती है। इस समय एमिनेशंस को पूरी तरह से लोड कर दिया गया है और टारगेट ओपी पोस्ट के द्वारा बताया गया है और साथ में डायरेक्शंस दी गई हैं कि यहां से करीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि इसकी रेंज 27.5 किलोमीटर है, दुश्मन का खेमा है और उसे ध्वस्त करने के लिए अब यहां से फायर लॉन्च किया जाएगा। एक पूरी बैटरी जिसमें कुल मिला के 6 आर्टिलरी गन्स हैं और एक रेजिमेंट के अंदर कुल मिला के 18 गन्स होती हैं और यही वजह है कि भारतीय सेना ने आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तहत अब एटैक्स, उसके अलावा K9 वज्रटी, धनुष और बाकी जो गन्स हैं उनको इंडक्ट करना शुरू किया है ताकि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए, यानी जो जीपीएस वाले एम्यूनेशन है उसका इस्तेमाल करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर चीन कहीं से भी नापाक कोशिश करता है तो उसे उसी की भाषा में समझाया जा सके। भारत ने K9 वज्र के साथ अपनी सभी 155 mm वाली तोपों के लिए अमेरिका से एक बहुत ही खास गोला पिछले 2 सालों में खरीदा है। यह कार को भी तबाह करेगा, बंकर को भी और किसी कैंप को भी। इमरजेंसी डील तभी होती है जब जंग जैसी स्थिति हो। यह गोला दूसरे गोलों के मुकाबले बहुत महंगा है।
ऐसे गोले से हाई वैल्यू टारगेट तबाह किए जाते हैं। 155 मिलीमीटर के इस गोले की कीमत करीब 45 लाख रुपए है और भारत ने ऐसे 600 गोले अमेरिका से खरीदे हैं। इनमें से 100 गोले बहुत ही स्पेशल हैं। कुल मिला के 5 क्रू मेंबर्स इसमें एक साथ हो सकते हैं। पानी के अंदर करीबन 1.5 मीटर तक ये फ्लोट करने की काबिलियत रखता है और ये इस समय 6 गन्स की एक बैटरी है और यहां पर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाते हुए भारतीय सेना के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन का ये एक बेहद अहम हिस्सा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव के बाद रक्षा मंत्रालय और आर्मी ने पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दी जिसमें आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन की बात कही गई और फिर उसके बाद करीबन 4000 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स को अब भारतीय सेना में जल्द इंडक्ट किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत के तहत। इसीलिए K9 वज्र टी को हानवा टेक्विन ने लार्सन टर्बो के साथ मिलकर बनाना शुरू किया और अब इसका और प्रोडक्शन किया जाएगा ताकि 100 की संख्या में जो इनिशियल जो प्रोक्योरमेंट था उसके बाद और भी इसमें इजाफा हो सके। ये गोले इतने स्पेशल क्यों हैं? इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। पहले जानिए कि इस 155 मिलीमीटर के गोले को कौन कौन सी तोप से दागा जा सकता है। M9A2 को अमेरिका से ली गई तोप M777 से दागा जा सकता है। इसे बोफोर्स तोप से भी दागा जा सकता है। देश में तैयार की गई धनुष तोप से भी लॉन्च किया जा सकता है और टैंक की तरह दौड़ने वाली तोप K9 वज्र से भी इसे दागा जा सकता है। इसके आने के साथ ये हुआ है कि आर्मर्ड डिव जो है मैक फॉर्मेशंस जो लड़ाई में जाएंगी उनको फायर पावर जो मिलेगी वो उनके साथ साथ मैचिंग मोबिलिटी उनको मिलती रहेगी और फायर पावर कंटिन्यूसली उनको मिलती रहेगी। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के तौर पर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन के तौर पर ये K9 वज्र टी एक गेम चेंजर है। साथ में दुश्मन के खेमे को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत 38 किलोमीटर पीछे से, यानी जैसे ही ओपी पोस्ट पोजीशन, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड बताए उसके तुरंत बाद ही ये आर्टिलरी गन सीधी तरह से दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने को आधुनिक बनाने के लिए न सिर्फ K9 शामिल की जा रही है बल्कि M777 और देश में बनी धनुष और AT-AGs की भी लगातार टेस्टिंग की जा रही है। 155 mm के गोले इन सभी तोपों में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। K9 को ऐसे गोलों से लैस करने का मतलब है इसकी मोबिलिटी और रेंज के साथ M9A2 फ्रंट पर ऐसे ठिकानों पर पिन पॉइंट हमला करेंगे जो बड़े टारगेट माने जाएंगे। M9A2 एक्सकैलिबर गोला जीपीएस से गाइड किया जाता है, यानी इसमें निशाने की जानकारी फीड कर दी जाती है और फिर इसे दागा जाता है। भारत ने 600 में से 500 गोले ऐसे लिए हैं जो टारगेट के 20 मीटर के दायरे में गिरते हैं, जबकि 500 गोले ऐसे हैं जो टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरते हैं, यानी 40 से 50 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन की तबाही की पूरी गारंटी है। बिकॉज इसमें जो टोड गन है उसके कंपैरिजन में जो इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं वो है कि मैचिंग मोबिलिटी है, मोर फायर पावर है, लॉन्ग रेंज है और क्रू के लिए लिमिटेड सर्वाइबिलिटी भी है जो कि स्मॉल आर्म्स और 155 mm के स्प्लिंटर से क्रू को बचा के रखती है। आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तहत जहां पर हानवा टेक्विन और लार्सन टर्बो ने 100 की संख्या में इसको बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। अभी 5 रेजिमेंट आ चुकी हैं, उसके अलावा और आनी बाकी है और गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि और K9 वज्र टी को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में इंडक्ट किया जाए और यही वजह है कि ये चाहे डेजर्ट एरिया हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, इसमें गेम चेंजर के तौर पर यह K9 वज्र टी को देखा जाता है। भारत की सेनाएं विदेश में भी एक्सरसाइज कर रही हैं और देश के अंदर भी युद्धाभ्यास हो रहा है। भारत का पैगाम साफ है कि हमने पूरी तैयारी की हुई है। भारत की सेनाएं इस वक्त बहुत बिजी हैं। जाहिर है कि फौज में तो ये कहा जाता है कि जितना पसीना प्रैक्टिस के दौरान बहाओगे जंग में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।